जय मां वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा के अनुसार किसी शहर में अनेक लोग रहा करते थे। सभी अपने कामों में लगे रहा करते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, व्यभिचारी, चोरी, डकैती सब कुछ बहुत बढ़ गया था। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोष स्वभाव वाली महिला थी। उसका पति भी बहुत समझदार और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और हमेशा प्रभु भजन में व्यस्त रहा करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, चरस, गांजा सभी बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वह भगवान पर भरोसा कर कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना ज्यादातर समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत की धारा बह रही थी। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर माझी को बिठाया। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। तुम कुशलता पूर्वक हो या नहीं? माझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफी दिलासा मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी बातें बता दी। शीला की सारी बातें सुनकर माझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन जरूर आएंगे। और तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके जब आंखें खोली तो उसके सामने कोई ना था। वह आश्चर्यचकित रह गई कि माझी कहाँ गई। शीला को उसी समय समझते हुए यह देर नहीं लगी कि माझी कोई और नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन व श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी जी का व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी,
मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूरा हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को शीला ने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माता के सामने एक श्रीफल फोड़ना चाहिए। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं, सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माता वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की एक पुस्तक देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी को श्रद्धा के साथ प्रणाम करना चाहिए। फिर माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूरा हुआ है। हे माँ, जो भी आपकी मनोकामना हो वह बोलनी चाहिए। हमारी सबकी मनोकामना पूरी करे, हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए माता वैभव लक्ष्मी की जय। हे माता वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार आप शीला और उसके पति पर कृपा बनाई, उसी प्रकार आपका यह वैभव लक्ष्मी व्रत करने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाना और सबको सुखी करना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। आपका दिन मंगलमय हो।